खंड के माननीय विधायक जयराम महतो जो है गरीब शोषित पीड़ित लोगों के साथ ही खड़ा रहता है। आपको पता है एक चीज़ ऐसी घटना है जो पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में काम करने वाले 5 मजदूर जो है एक हथियारबंद ग्रुप के हिरासत में आ गए। उनके द्वारा जो है उठाया गया है, उसके साथ क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। उनके परिजनों का हाल बुरा है क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। इस घटना को सुनने के बाद जयराम महतो उसके परिजनों से मिलकर ये आश्वासन दिए हैं कि इन 5 मजदूरों को लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसको लेकर जो है श्रम मंत्री, झारखंड सरकार के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से टेलीफोनिक माध्यम से बात करके ये 5 मजदूरों का जो है बातों को सुनाया है और कहा है कि इस 5 मजदूरों को जो है हथियारबंद ग्रुप के द्वारा जो है अपहरण कर लिया गया है और इसका अभी तक जानकारी नहीं हुआ है। 12 लोगों को मारा गया है, उसमें से कुछ सैनिक थे, कुछ सुरक्षाकर्मी हैं और झारखंड के जो 5 प्रवासी मजदूर थे उनके साथ क्या हुआ है किसी को कोई अता पता नहीं है। इसको लेकर झारखंड सरकार को अपील करने के लिए जयराम महतो ने श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव से अपील किया है। क्या कुछ घटना है इसको हम जानने का कोशिश। लगातार झारखंड के गरीब शोषित पीड़ित वर्गों के साथ खड़ा रहने वाला एक ही शख्स है और वो है जयराम महतो। आज की अगर बात करें तो एक ऐसा खबर आपको हम सुनाने वाले हैं जिस खबर को सुन के आपका दिल भी रूह भी कांप उठेगा कि सोचेंगे कि झारखंड इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी लोग जो है दूसरे राज्य हो दूसरे देश क्यों चले जाते हैं काम करने के लिए। आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसको लेकर जयराम महतो ने श्रम मंत्री से बात करके उस शोषित पीड़ित वंचित लोगों का आवाज बना है। कल ही की घटना है KPTL कंपनी जो है पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में स्थित है। वहाँ पे यहाँ से 5 मजदूर काम करने जाते हैं और काम करने के दरमियान अचानक से एक ऐसा स्थिति वहाँ पे पैदा हो जाता है। हथियारबंद ग्रुप के माध्यम से जो है 12 लोगों को यानी कि 12 सैनिक होते हैं, सुरक्षाकर्मी होते हैं, उसको मार दिया जाता है। और उसी दरमियान जो है झारखंड के 5 मजदूर जो है वहाँ पे कार्यरत होते हैं, काम कर रहे होते हैं। उनको भी जो है डराया धमकाया जाता है तो अपने डर और भय की वजह से जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। और आत्मसमर्पण करने वाले जो शख्स होते हैं वो जो है बोगदर के गिरिडीह के रहने वाले होते हैं और वो 5 शख्स को जो है लगभग 24 से 36 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और ये जानकारी वहाँ पे जो अन्य लोग जो काम कर रहे थे उनके माध्यम से पता चली है कि यहाँ पे इस तरह से हथियारबंद लोगों की माध्यम से इस तरह से तानाशाही रवैया अपनाकर 12 लोगों को मौत का घाट उतार कर यानी कि मारा गया है। और मारने के बाद जो 5 झारखंडी मजदूर थे उनको जो है वहां से उठा लिया गया है। इस खबर को जब झारखंड में फैलने लगी, उसके परिजनों तक पता चला तो जयराम महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो ने इसको लेकर जो है सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने ये आश्वस्त कराया कि इसको लेकर हम प्रवासी मजदूर को किसी तरह से रेस्क्यू करके हथियारबंद लोगों से जो है छुटकारा पाकर झारखंड वापसी की पहल करेंगे। और इस कड़ी में उन्होंने झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, श्रम मंत्री जो संजय प्रसाद यादव जी हैं उनसे टेलीफोनिक माध्यम से बात करके इस बातों को जो है सरकार को अवगत कराया है। साथ में उन्होंने भारत सरकार को भी अवगत कराने का काम करेंगे क्योंकि ये जो है एक दूसरे कंट्री का मामला है। पश्चिम अफ्रीका यानी कि समझिए कि झारखंड के 5 मजदूर पश्चिम अफ्रीका जो है अपने 2 वक्त की रोटी की कमाई को लेकर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद जो है KPTL कंपनी जो होता है पश्चिम जो अफ्रीका होता है वह नाइजर में स्थित है और उस जगह में जो है कार्यरत होते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि आज के दिन हमारा क्या होगा। लगातार इस तरह से जो है प्रवासी मजदूर के साथ इस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जाती है और ये घटना भी वैसे ही है। आपको बताते चले कि ये जो 5 प्रवासी मजदूर हैं वो गिरिडीह के बोगदर के रहने वाले हैं जिसका नाम आपको हम बताएंगे, जिसमें से पहला नाम है संजय महतो, फलजीत महतो, चंद्रिका महतो, राजू महतो और उत्तम महतो। ये तमाम जो 5 मजदूर है, 5 व्यक्ति जो हैं, ये 5 जो प्रवासी मजदूर बनके जो दूसरे देश गए हैं उनका हम पता आपको एक बार बता देते हैं। गिरिडीह बोगदर प्रखंड के ग्राम दोंगलो और मुंडरो के रहने वाले हैं। ये 5 जो शख्स हैं ये वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो लोग जो है अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे देश और दूसरे राज्य पलायन करते हैं उसके साथ इस तरह से ना जाने कितना घटनाएं घटती होगी। लेकिन
उतना ज़्यादा जो है लोगों के दिलो दिमाग में, जहन में ये सारे चीज़ें जो देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, जो 5 प्रवासी मजदूर कहें कि झारखंड के जो लोग हैं, जो झारखंड के मजदूर बन के दूसरे राज्य, दूसरे देश पलायन कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह से घटनाएं होनी, और 24 से 48 घंटा बीतने को चला है, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। अपहरण की घटना है या आत्मसमर्पण की घटना है या उसके साथ क्या अनहोनी हुई है, इस चीज़ों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो कंपनी में जो जिस तरह से जो है KPTL कंपनी पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में जो स्थित है, वहाँ पे जो है 12 लोगों की मारे जाने की सूचना मिली, और उसमें से जो है कुछ सैनिक थे और कुछ सुरक्षाकर्मी थे। लेकिन इन 5 लोग जो बाद में इनके साथ अपहरण की घटना कहें या आत्मसमर्पण की घटना कहें, तो डर और भय की वजह से की गई है। तमाम झारखंड के लोग और जयराम महतो इस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार जो है झारखंड इतना खनिज संपदाओं का राज्य होने के बावजूद भी हमारे गिरिडीह जिले से, पूरे झारखंड से कहीं ना कहीं दूसरे देशों में पलायन करते हैं अपने रोजगार को लेकर। झारखंड के सरकार को सोचनी चाहिए और सरकार को सोच के इस चीज़ों में पहल करनी चाहिए, ताकि जो है आगे इस तरह की घटनाक्रम में ना अपनाई जाए। आपको एक चीज़, आपको ये पूरी घटनाक्रम हम बताने से पहले, ये मजदूर जो थे वहाँ पे और भी झारखंडी मजदूर हैं या बाहर के भी मजदूर हैं, वो मजदूरों के द्वारा जो है इन परिवारों को सूचना दी गई कि उनके साथ इस तरह से घटनाएं हुई हैं। और घटना होने के बाद जो है लोग, इनके तमाम परिवार जो है जिस तरह से रो रो कर बुरा हाल है, और उसको ढांढस देने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए माननीय विधायक, डुमरी विधायक जयराम महतो खड़े हुए। और खड़े होने के बाद जो है उस पोस्ट के जरिए उन्होंने तमाम सोशल मीडिया यूज़र को स्पष्टीकरण किया। उसके बाद जो है तमाम विधायक मंत्री से भी संपर्क साधने का कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में जो है जो श्रम मंत्री हैं, श्रम मंत्री जो संजय प्रसाद यादव जी हैं, उनसे मिलकर जो है इस चीज़ों के बारे में टेलीफोनिक माध्यम से बातों को रखा है। अब देखना और समझना होगा कि प्रवासी मजदूर पलायन तो कर जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो है इस तरह से घटनाक्रम में होती है, उस टाइम झारखंड सरकार हमेशा खड़ा होती है। और झारखंड सरकार इस बार भी शायद हमें लगता है बहुत जल्द खड़ा होगी और इस 5 मजदूरों को जो है वापस लाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। उनके परिजनों और फोटो आपको हम डिस्प्ले में शो ऑफ करेंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें। लगातार एक चीज़ों का हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खनिज संपदाओं का देश होने के बावजूद भी झारखंडी लोगों को पलायन करना क्यों पड़ता है? सवाल है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और लगातार इस तरह से घटनाक्रमें हो रही है, कोई अफ्रीका पे मर रहा है तो कोई कहाँ मर रहा है, कोई विदेशों में जाके मर रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। अपनी रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से घटनाक्रमें होती है तो काफ़ी पेट का सवाल है, जाना तो पड़ता है। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।